हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरोज़ केयर। तो आज का वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि सभी लोग न्यू ईयर में कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन ले रहे हैं। तो नई माँ जो अभी बच्चों को जन्म दी हैं, इस साल अभी नए नए बच्चे आए हैं, जो भी उनको मन में हमेशा ये रहता है कि हमारा अब तो जो भी टाइम है वो बिल्कुल बच्चों के ही साथ बीतने वाला है, जो भी वक्त है वो बच्चों के इर्द गिर्द ही रहता है। तो क्या वो लाइफ में नए साल के लिए क्या रिजोल्यूशन उनके लिए हो, क्या वो सोचे ऐसा। तो क्यों ना कोई यूट्यूबर अपनी न्यू मदर के लिए कोई रिजोल्यूशन लेके आए। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स टिप्स लेके आई हूँ जो भी न्यू मदर इस वीडियो को देख रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बताती हूँ कि आप खुद को वैल्यूबल समझें, अपने आप को वैल्यू दें। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसी जगह है, फैमिली है, जहाँ पे कि एक मदर को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनको एक अलग ही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, बिल्कुल पैम्पर किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, केयर किया जाता है उनका। बट बहुत सारे ऐसे जगह अभी भी हैं सोसाइटी में जहाँ मदर को उतना पैम्पर नहीं किया जाता है, उतना उनका केयर नहीं किया जाता है जितना कि उनको ज़रूरत है। तो इसमें इस तरह में उनके अंदर का जो सेल्फ स्टीम होता है, आत्मविश्वास जो होता है, वो बहुत डाउन हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब हमने बच्चे को जन्म दे दिया और इसके ही आसपास हमारी लाइफ है, हम बिल्कुल भी हमारे लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको सबसे पहले इस साल ये समझना है कि आपने एक पूरी दुनिया में सबसे जो बेस्ट आर्टिस्ट होता है, बेस्ट क्रिएचर होता है, वो एक मदर होती है जो बच्चे को जन्म देती हैं, 9 महीने अपने पेट में रख के बच्चे को इस दुनिया में लाती हैं। उससे बड़ा क्रिएचर कोई नहीं हो सकता है। सो आप क्रिएटर हो, इस चीज़ को आप वैल्यू दो और आप इस चीज़ को समझो, तभी ये दुनिया समझेगी। और दुनिया समझे ना समझे, आपको ये चीज़ समझना है कि आपकी वैल्यू क्या है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अंडर एस्टिमेट खुद को नहीं करना है, अपने आप को वैल्यू देना है इस नए साल में। सेकेंड बात हम करते हैं फ्रेंड कि हम बच्चों की तो बहुत ज़्यादा हेल्थ की ध्यान रखते हैं, बच्चे बीमार ना हो जाए, बच्चों का केयर करना है। बट एक मदर अपने आप की खुद की जो है वो देखभाल बिल्कुल नहीं करती है, खुद का उतना ध्यान नहीं रखती है कंपैरिजन जैसा वो बच्चों का रखती हैं। तो इस साल नए साल में आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से मेरा बच्चा, उसकी हेल्थ ज़रूरी है, उसी तरह से मेरी हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं अच्छे ठीक से रहूँगी, ढंग से रहूँगी, हेल्दी रहूँगी, तो मैं बच्चों का और अपने फैमिली मेम्बर का भी ध्यान रख पाऊँगी। नॉट स्टेप आउट फ्रॉम योर कैरियर, यानी कि आप अपने जो आपकी लाइफ में आपने कुछ अचीवमेंट किया होगा, अगर आपने अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं किया है तो बच्चों के बाद आप कर सकती हैं। और अगर पहले से ही आप जॉब में हैं, किसी कैरियर में हैं, किसी नौकरी में हैं, तो जितना जल्दी हो सके रिकवर होके आप सबसे पहले अपने कैरियर को फिर से स्टार्ट करें। ये बिल्कुल गलत फैसला ना लें अपने लाइफ में कि अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो आपकी कैरियर ख़त्म हो गई। आप उनको ध्यान रखना, उनका केयर करना, वही आपके लाइफ का सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। वो ज़रूरी है, बट आपकी कैरियर भी आपकी लाइफ में उतनी ही ज़रूरी है जितना कि एक किड्स है, जितनी फैमिली है, उतना ही आपका खुद का कैरियर भी ज़रूरी है। सो जिस तरह से हस्बैंड एक बच्चे हो जाने के बाद भी अपने जॉब को कंटिन्यू रखते हैं, सेम अगर आप इक्वल हो अपने सोसाइटी में, तो आपको भी माइंड में ये रखना चाहिए कि हमें भी किड्स के जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, चाहे वो 6 महीने का हो, साल भर का हो, अगर आपके फैमिली मेम्बर हैं, सपोर्टिव हैं, तो आप इससे आगे इस कैरियर को फिर से स्टार्ट करें और बिल्कुल भी बंद ना करें कि मुझे अब अपने कैरियर को ख़त्म कर देना है, अब मैं नहीं फिर से कुछ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है। आप जितना जल्दी रिकवर कर लें अपनी बॉडी को, उतनी जल्दी आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए, उसी तरह से अपने कैरियर का भी ध्यान रखें। ये डिसीज़न बिल्कुल दिल से मत लें कि नहीं अब हमारा सारा टाइम बच्चों का है। पूरी लाइफ आप इस चीज़ को रिग्रेट करोगे जब आप आगे चल के सोचोगे। इसीलिए अभी ये डिसीजन स्टार्टिंग में ही लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब एक बार आप सेट हो जाओगे इस लाइफ में तो धीरे धीरे आप सब कुछ सेटल कर सकते हो। बट आप खुद को, हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके बच्चे की केयर टेकर कोई ना कोई अपने फैमिली मेम्बर हो आसपास। आजकल तो केयर टेकर मिल जाते हैं। और आप भी अपने तरफ से ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी 24/7 की जॉब आप अटेंड करो जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो। थोड़े बहुत जो भी आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, उसके साथ अपने स्टार्ट करें।
और इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करती हूँ फ्रेंड, कि जब एक मदर बच्चे को डिलीवर करती है तो उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बॉडी शेप में उनकी चेंज आती है, बॉडी पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहती है। और इस चीज़ को लेके माँ बहुत सारी ऐसी माँ होती है जो फील करती हैं कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरा बॉडी पोस्चर बिल्कुल ख़राब हो गया है बच्चे की डिलीवरी के बाद। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जैसे हो आप बेस्ट हो। आप धीरे धीरे आपका बॉडी भी पहले की तरह हो जाएगा, बॉडी पोस्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है मदर का, क्योंकि आपने 9 महीने बच्चे को अपने पेट के अंदर रखा है, आपके अंदर वो पूरे टाइम रहता है। तो आपका बॉडी बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद, एक 9 महीने का पूरा ट्रीटमेंट चलता है, तो चेंज आते हैं, लेकिन उसे टाइम लगता है, कुछ टाइम लगेगा, आप फिर से वेल हो जाओगे, आप हेल्दी हो जाओगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है कि मेरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, ये कैसे ठीक होगा। धीरे धीरे दिन ब दिन जैसे जैसे ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे करते जाते हैं, बॉडी चेंज होते जाती है, वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है टाइम के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात मैं कर रही हूँ फ्रेंड, इस साल नए साल में आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जो आने वाला साल है वो आपके बच्चे के साथ, आपके साथ और फैमिली के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉन्ड बनने वाला है। तो इस बॉन्ड में क्या होता है कि एक मदर जो होती है वो पूरा अपना फुल टाइम बच्चों को देती हैं, चाहे आप उन्हें कोई भी टिप्स दे दो वो सब कुछ साइड हो जाता है, बच्चे को वो टाइम देती हैं। इतना कुछ होता है, फर्स्ट 3 मंथ तो बिल्कुल इंगेजिंग होता है, बच्चों को फीड कराना, बार बार उठना, सोना, उन्हें सुलाना। फिर जब वो सो जाते हैं तो खुद का बॉडी इतना थक जाता है कि खुद आप रेस्ट करते हो। तो इन सब चीज़ों में आपका आपके पार्टनर के साथ जो होता है वो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है, और ये चीज़ आप खुद फील करोगे दिन ब दिन। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस नए साल में बच्चा मेरा इम्पॉर्टेंट है, मेरे जो चाइल्ड आए हैं इस दुनिया में उसका मैं ध्यान रखूँगी, खुद का ध्यान रखूँगी, बट एक लिमिट के बाद मैं अपने पार्टनर को भी उसी तरह से, जैसे वो उनका और हमारा रिलेशन था पहले वैसे ही रहेगा। और उन्हें भी आप धीरे धीरे वक्त देना शुरू करें। क्या होता है कि बच्चों के साथ इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें लगता है ये इम्पॉर्टेंट है, हस्बैंड बाद में आते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप अगर हस्बैंड के साथ अच्छी ट्यूनिंग बना के रखेंगे, अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे, तो वो आपके किड्स को और आपकी देखभाल उसी तरह करेंगे जैसे आप अपने बच्चों की करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बॉन्ड उनके साथ मजबूत होना चाहिए। तो अपने पार्टनर के साथ आपको रिलेशन पहले की तरह धीरे धीरे बेटर करना है, क्योंकि बहुत डिस्टेंस आ जाता है बच्चे आने के बाद, हम टाइम उन्हें नहीं दे पाते हैं। तो हमारा ध्यान इस पर भी रहना चाहिए कि हमें अपने फैमिली को तो देखना ही है, बच्चों को देखना है, बट उसके साथ साथ अपने पार्टनर को, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, उनको हम टाइम ज़रूर दें इस नए साल में। तो आई होप कि छोटे छोटे पॉइंट्स थे। अपना हेल्थ का ध्यान रखें, फिर से मैं बता दूं, अपने पार्टनर को आप ज़रूर टाइम दें, अपने बच्चों के साथ अपने कैरियर पे ध्यान रखें कि हमारा जैसे ही हेल्थ ठीक होगा हम कैरियर को अपने ज़रूर स्टार्ट करेंगे, फिर से हमारा जॉब, हमारी नौकरी जो भी है उसे ज्वाइन करेंगे और अपने न्यू ईयर को एंजॉय करेंगे। सो आई होप कि सारा पॉइंट मैंने जो भी लिखा था वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर कुछ आपके मन में भी आ रहा है, आप मदर हैं, आप सोच रही हैं इस नए साल के लिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉमीज़ को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस नए साल में लगे कि हमारी भी इम्पोर्टेंस है, हम भी नए साल में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे आगे चल के। सिर्फ बच्चे ही लाइफ में सब कुछ नहीं है, बच्चों के अलावा भी ज़िंदगी है, हमारी अपनी लाइफ है, हमारी फैमिली है, हमारे हस्बैंड हैं, उन्हें भी हमारी ज़रूरत है। सो आप हेल्दी रहें। सो थैंक यू फ्रेंड।